अब तक आपने देखा कि सुजालपुर गांव में चुड़ैल का आतंक छाया हुआ है। वह लोगों को डरा ही नहीं रही, बल्कि बेरहमी और बेदर्दी के साथ मार भी रही है। आदि की मौत ने गांव में कोहराम मचा दिया, तो वहीं चुड़ैल है कि थमने का नाम नहीं ले रही। वह लोगों को परेशान किए ही जा रही है। दिव्या की खुशहाल गृहस्थी का आखिर चुड़ैल से क्या लेना देना था? क्यों लोगों ने खुन्नस के चलते दिव्या का जीवन खराब कर दिया? क्या अब इस गांव को चुड़ैल के साए से मुक्ति मिलेगी, या इसका अंत ही इसकी शुरुआत है? दिव्या की खूबसूरती पर मोहित हो चुका आदि हमेशा ताक में लगा रहता। वह उसके खुशहाल जीवन में धीरे धीरे जहर घोल रहा था। आदि ने दिव्या के खिलाफ न सिर्फ अपने परिवार को भड़काया, बल्कि गोपाल और दिव्या की सास के कान में भी जहर घोल दिया। वह हमेशा एक मौके की तलाश में रहता कि कब वह उसे मौका मिले और वह अपना डंक मारे। आदि अपनी हवस में इतना पागल हो चुका था कि वह दिव्या की खुशहाल गृहस्थी में आग लगाए जा रहा था। उसे हर कीमत पे सिर्फ दिव्या चाहिए होती है। उसे लगा था कि जब वह दिव्या को बदचलन साबित कर देगा तो गोपाल उसे छोड़ देगा और रोती बिलखती दिव्या उसके पास आएगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि उसने दिव्या की जिंदगी बर्बाद कर दी। दिव्या के ऊपर हुआ अत्याचार उस गांव के विनाश का कारण बन गया और शुरू हुई बदले की एक दास्तान, जो ना जाने कितनी मौतों का कारण बनेगी। इस एसिड के अटैक ने दिव्या का चेहरा बिल्कुल ही जला दिया। दिव्या के घर वालों ने उसे जैसे तैसे पनाह तो दे दी, लेकिन गांव वाले उसे जीने ना दे रहे थे। वह अपने परिवार पर ही एक बोझ बन चुकी थी। बच्चे उसका चेहरा देख के डरने लगे। बेगाने हो जाएं तो दुनिया से क्या शिकायत। अपनों की बेरहमी देख दिव्या को हर किसी से नफरत होने लगी। वह रो रो के थक चुकी थी। उसे उस गुनाह की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं, पर अब एक गुनाह उसका इंतजार कर रहा था। सभी से परेशान होकर दिव्या निकल गई खुद के वजूद की तलाश में। वह पेड़ के सहारे बैठकर कुछ सोच रही होती है, तभी उसे किसी का साया महसूस होता है। वह देखती है एक सुंदर सी औरत उसके सामने खड़ी है। वह दिव्या की हमदर्द बनती है और दिव्या को अपने साथ अपने घर ले जाती है।
दिव्या की कहानी उसके दिल को तितर बितर कर देती है और फिर वह उसके ही आंसुओं का फ़ायदा उठाती है। देखो बेटा, अच्छाई से कभी कुछ नहीं मिलना है। इस दुनिया में सुखी वही है जो बुरा है। आखिर सबकी परवाह करके तुमने पा भी क्या लिया? अब तुम खुद के बारे में सोचो, खुद को खुश करने के लिए सोचो। और मुझे पता है कि तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी। तुम्हें खुशी मिलेगी इन सभी से बदला लेकर। तुम्हें हर एक उस इंसान से बदला लेना है जिसने तुम्हारे वजूद को मिटाया है, तुम्हारी खुशियों को जलाया है। मैं बदला लूं भी तो किससे लूं? मुझे चोट पहुंचाने वाले मेरे अपने थे और आग लगाने वाले गैर। तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत हुआ। अगर आग गैरों ने लगाई थी तो जलाने वाले तो अपने थे। तुम्हें हर एक शख्स से बदला लेना होगा। दिव्या समझ नहीं पाती है कि क्यों एक अनजान औरत उसे इतना सहारा देती है और उसे बदला लेने के लिए उकसाती है। मासूम दिव्या के दिल को कोई काटे तो खून ना निकले, पर उसका भाव भी तो बदल चुका था। उसके मन में भी तो खुन्नस थी। वह भी चाहती थी कि गोपाल तड़पे, पर वह करे भी तो क्या? या तो बुरी बन जाए या फिर अपने आदर्शों को अपने पास रखे। उस औरत के बार बार कहने पर दिव्या ने एक गलत कदम उठा लिया। वह शामिल हो गई उसके साजिशों के जहां में। वह औरत उसे कहती है कि आदि के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। तुम आदि से ही बदला लो। मैं आदि से बदला कैसे लूं? आदि के कोई बच्चे तो होंगे ना? हाँ, उसकी 2 लड़की और 1 लड़का है। तुम चोरी छुपे उस गांव में जाओ और आदि की बेटी को उठा के ले आओ। एक बच्चे को मैं एक बच्चे से बदला कैसे लूं? तुम बच्चे से बदला मत लो। बच्चे के लिए आदि तो इस जंगल में आएगा ना, तब हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखा देंगे। मैं एक बच्चे को कैसे मोहरा बनाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें यह करना होगा, वरना यह लोग कल को किसी और की जिंदगी खराब करेंगे। और हम बच्ची के साथ तो कुछ गलत नहीं करेंगे, हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर दिव्या उस बच्ची को चुपके से जाकर उस गांव से उठाकर ले आती है। तब अचानक से दिव्या के सिर पर कोई मारता है और दिव्या बेहोश हो जाती है। तब वह औरत उस बच्ची को उठाती है और दिव्या को बांध देती है। हे बुरी शक्तियों के देवता, मुझे शक्ति दो। मुझे इस दुनिया पर राज करना है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे शक्ति चाहिए और तुम्हें मुझे शक्ति देनी होगी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे शक्ति दो ताकि ये धरतीवासी देवी देवताओं की पूजा छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपकी पूजा करें। अब इस धरती पर राज होगा तो सिर्फ और सिर्फ राक्षसों का होगा, चुड़ैलों का होगा, भूत प्रेतों का होगा। और इस धरती पर राज करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति दो। इस तरह वह औरत राक्षस की पूजा करती है और बलि के तौर पर चढ़ाती है एक मासूम सी जान। दिव्या को होश आता है तब तक वह अपराधी बन चुकी होती है। उसने नहीं सोचा था कि उसके हाथों इतना बड़ा पाप हो जाएगा। वह जैसे तैसे रस्सी छुड़ाती है और भागने की कोशिश करती है, पर वह औरत उसे पकड़ लेती है। उसके बालों को खींचती हुई वह उसे राक्षस की मूर्ति के सामने लाकर रख देती है। दिव्या की लाख कोशिशों के बाद भी वह उसे पीछा नहीं छुड़ा पाती है और वह बहुत हद तक घायल हो चुकी होती है। आधी बेहोशी की हालत में वह देखती है कि उस औरत के हाथ में तलवार है और वह तलवार एकदम से दिव्या की जान ले लेती है।
स्वामी, यह दूसरी बलि मेरी तरफ से समर्पित। जब तक आप मुझे शक्ति नहीं दोगे तब तक ऐसी ही बलियां मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करती रहूंगी। तुम्हें मुझे शक्ति देनी ही होगी, वरना ये देवी देवता इस धरती से भूत प्रेतों का नामो निशान मिटा देंगे, राक्षसों का अस्तित्व मिटा देंगे। आपको मुझे शक्ति देनी होगी। और तभी उत्पन्न होती है एक शैतानी शक्ति जो उस औरत को ताकत प्रदान करती है, उसे चुड़ैल बना देती है। वह औरत पहले से ही हत्यारन थी और अब वह एक चुड़ैल बन चुकी थी। उसे शक्ति तो मिल चुकी थी, फिर क्यों वहाँ एक खूनी खेल शुरू करती है? क्यों वो गांव वालों से बदला लेती है? यह जानने के लिए इंतजार करिए भाग 5 का।